आए थे, उसको हमने जब क्रॉस किया तो ही वॉज कन्विंस्ड। तो वी होप जो भी हमने सजेशन दिया उसमें काफी कुछ रोल आउट होने का उम्मीद कर सकते हैं। मीटिंग्स इसी क्रम में एमएसईएफसी को अब ये और पावरफुल बनाने का प्रोसेस चालू हो गया है और उसको अब 2 पार्ट में कर रहे हैं। पहला पार्ट होगा जहां पे एक इनफॉर्मल बायर और सेलर के बीच जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने का कोशिश किया जाएगा। अगर वहां रिजॉल्व हो जाता है तो फाइन, नहीं होता है तब फिर वो प्रॉपर एमएसईएफसी में जाके वहां प्रॉपर हियरिंग के प्रोसेस में जाएगा। और एमएसएमईएफसी को और स्ट्रेंथन हो रहा है, इसके पावर्स भी बढ़ेंगे, इसके अवार्ड का जो एग्जीक्यूशन है जहां वो सब ग्रे एरिया है वो सब का भी टेक केयर किया जा रहा है। So meetings with Jharkhand State Pollution Control Board, and so there was a meeting with Pollution Board in which siting criteria for new industries was discussed. Basically, this includes the distances from NH, from SH, forest, railways, water bodies, etc. And feedback was also taken from us regarding these things, how these things are impacting the industries and what is the best way to find a win-win situation for all. Meeting with the GST department, the GST Grievance Redressal Committee meeting was held, and we had suggested for inclusion of petroleum products, electricity duty and PNG under the purview of GST. A meeting with the Principal Commissioner GST was held, and we had raised the issue for requirement of SGST payment certificate and no due certificate for application under state industrial policy. So अभी जो भी हम सब्सिडी का एप्लीकेशन डालते हैं स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, तो उसमें एक सर्टिफिकेट लगता है एमएसएम, नो ड्यूज फ्रॉम स्टेट या सेंट्रल जहां भी है उसका नो ड्यूज सर्टिफिकेट लगता है। वो मिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। प्लस अब जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो पहले वैट का जो रिएम्बर्समेंट मिलता था पुरानी पॉलिसी में, विच हैज बीन माइग्रेटेड टू जीएसटी, अब एसजीएसटी का भी रिएम्बर्समेंट मिलेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। उसके लिए भी जो हमें पेमेंट किया है उसका सर्टिफिकेट चाहिए डिपार्टमेंट में। तो ये बहुत प्रॉब्लम होते थे, लोग हमारे मेंबर्स को और 6-6 महीने तक भी लग जाता था। उस दिन प्रिंसिपल कमिश्नर के सामने ये एड्रेस हो गया कि 30 दिन के अंदर अब दे देना है। उसके अलावा जैसे छोटे छोटे जो क्लरिकल मिस्टेक के ग्राउंड पे जो एक्ट बोलता है कि पेनलाइज नहीं करना, बट हमारे कुछ मेंबर्स को भी पेनल्टी हुई है दूसरे स्टेट। तो व्हेन आई रेज दिस इश्यूज, बोले ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं एग्जांपल देने को तैयार हूँ। तो बोले आप एग्जांपल दीजिए, विल राइट टू द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ दैट स्टेट कि इस तरह से इन ट्रेड को आप हैरस नहीं कर सकते। उसके अलावा और भी एडवोकेट्स वगैरह थे जो उनका प्रोसीजरल प्रॉब्लम है वो सब है, बट जो डे टू डे लोकल लेवल पे जो इश्यूज खड़े हो रहे थे, इंक्लूडिंग ऑडिट में जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, काफी कुछ उस दिन उन्होंने वर्बल डायरेक्शन दे दिया कि ये नहीं चलेगा इस तरह से।